केस कस्तूरीलाल रालियाराम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की संप्रभु शक्ति। परिचय। इस निर्णय की भारी आलोचना की गई है और यह अब तक के सबसे अधिक विवादित ऐतिहासिक निर्णयों में से एक है। केस का नाम कस्तूरीलाल रालियाराम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। उद्धरण 1965 AR 1039, 1965 SCR 1375। अपीलकर्ता कस्तूरीलाल रालियाराम जैन। प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य। शामिल पीठ न्यायाधीश 1 गजेंद्र गडकर PBCJ, 2 वांचू KN, 3 हिदायतुल्लाह M, 4 दयाल, 5 रघुबर, 6 मुधोलकर JR। मामले का वर्ष 1964। फैसले की तारीख 29 सितंबर 1964। राज्य के अकृत्य दायित्व और उसके सेवकों द्वारा किए गए कार्यों में राज्य उसे जानबूझकर या अनजाने में किए गए चूक और कमीशन के कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाता है और अकृत्य दायित्व में ऐसे कार्यों के लिए गैर परिसमाप्त क्षति के दावे में उसे न्यायालय के समक्ष लाता है। प्रस्तुत मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों ने यात्रा करते समय एक व्यापारी से चांदी और सोना जब्त किया था। बाद में जब उन्होंने वस्तुओं को रखने में लापरवाही बरती तो राज्य के खिलाफ अपील दायर की गई। मामले के तथ्य। 1 कस्तूरीलाल रालियाराम जैन उस फर्म का भागीदार था जो अपील करता है और जो अमृतसर में आभूषण बेचने का काम करता था। कस्तूरीलाल रालियाराम जैन सोना और चांदी बेचने के इरादे से मेरठ आया था। 2 चोरी की संपत्ति रखने के संदेह में उसे 3 पुलिस कांस्टेबलों ने हिरासत में ले लिया। 3 उनसे जब्त की गई संपत्तियों में शामिल हैं सोना जिसका वजन 103 तोला 6 माशा और 1 रत्ती था, और चांदी जिसका वजन 2 मन और 6.1/2 सेर था और इसे पुलिस मालिखाने में रखा गया था। 4 कुछ दिनों बाद 21 सितंबर 1947 को कस्तूरीलाल को जमानत पर रिहा कर दिया गया और कुछ समय बाद उन्हें केवल वह चांदी वापस की गई जो पुलिस अधिकारियों ने जब्त कर मालिखाने में रख दी थी, सोना नहीं। 5 इसके बाद रालियाराम ने पुलिस अधिकारियों से जब्त किए गए सोने को वापस करने के लिए बार बार अनुरोध और मांग की, लेकिन वह पुलिस अधिकारियों से सोना वापस नहीं ले सका। 6 सोना वापस पाने में असफल होने पर उन्होंने प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, बोर्ड के आदेश पर कि उनसे जब्त की गई वस्तुएं या तो होनी चाहिए क उसे वापस कर दिया जाए या विकल्प ख इसका मूल्य उसे ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया जाना चाहिए। 7 इस प्रकार उनके द्वारा किए गए दावे में सोने की कीमत के रूप में 11,075 - 10 रुपये तथा क्षतिपूर्ति के रूप में 335 रुपये तथा भविष्य में ब्याज शामिल था। 8 प्रतिवादी ने दावे का विरोध किया और तर्क दिया कि वे सोना वापस करने या ब्याज सहित सोने का मूल्य चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। 9 प्रतिवादी ने दावा किया कि मोहम्मद आमिर, जो उस मालिखाने का हेड कांस्टेबल था जिसका वह प्रभारी था, 17 अक्टूबर 1947 को चुराए गए सोने और कुछ अन्य नकदी के साथ पाकिस्तान चला गया। 10 पुलिस ने मोहम्मद आमिर के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कुछ भी प्रभावी नहीं किया जा सका। इसलिए प्रतिवादी ने दावा किया कि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। समस्याएं। 1 क्या संबंधित पुलिस अधिकारी रालियाराम से छीने गए सोने की उचित देखभाल करने के मामले में लापरवाही के दोषी थे? 2 क्या प्रतिवादी राज्य द्वारा नियोजित लोक सेवकों की लापरवाही के कारण हुए नुकसान के लिए आवेदक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी था? 3 क्या किसी लोक सेवक द्वारा अपने वैधानिक कार्य के निर्वहन में की गई लापरवाही को संप्रभु शक्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है और उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर निर्णय लिया और निर्णय दिया कि यह कार्य पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था। न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी के कर्मचारी की ओर से ये लापरवाही थी, लेकिन कर्मचारी स्वयं अपनी संप्रभु शक्तियों का निर्वहन कर रहा था। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, उसकी तलाशी लेने और उसकी संपत्ति जब्त करने की शक्ति पुलिस अधिकारियों को संप्रभु शक्तियों के रूप में कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं। इसलिए राज्य को उत्तरदायी नहीं माना गया। निष्कर्ष। संप्रभु प्रतिरक्षा की उत्पत्ति न्यायालय के निर्णयों से हुई। संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत को शुरू में इस आधार पर समझाया गया था कि राजा कोई
गलत काम नहीं कर सकता, लेकिन यह आज के समय में मान्य और स्वीकार्य नहीं है और कस्तूरी लाल रलियाराम के साथ जो कुछ भी हुआ वह उचित नहीं था। हालांकि कई मामलों में कस्तूरी लाल के सिद्धांतों की अस्वीकृति थी, लेकिन यह मामला केवल गलत करने वाले की स्थिति के कारण पीड़ितों को हर्जाना देने से इनकार करके शुद्ध अन्याय और अनुचित है। गाइस, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।